हमारे साथ हमारे खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं, लेकिन पौलमी साहब भी इस वक्त बीजेपी मुख्यालय से हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गई हैं। पौलमी, आप अगर कुछ तस्वीरें हम तक पहुंचा सकें। जी बिल्कुल, आप ये तस्वीरें देख सकती हैं मेरे पीछे, ये बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें हैं। यहाँ पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं। ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, बीजेपी का जो झंडा है उसे लहराया जा रहा है। पूरी तरह से एक जश्न का माहौल है जो यहाँ पर बन चुका है। आप देख सकते हैं कि बैंड पार्टी को भी बुलाया गया है यहाँ पर, ताकि एक माहौल जो है वो पूरी तरह से तैयार हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पहुंचेंगे बीजेपी मुख्यालय आज शाम को करीबन 6:30 बजे के बाद उनके आने की बात है। तो यहाँ पर नेताओं का भी आना इस वक्त शुरू हो गया है। काफी सारे नेता यहाँ पर मौजूद रहेंगे, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने गुजरात में परफॉर्म किया है, हालांकि हिमाचल में उनको एक धक्का लगा है, पर गुजरात की जो जीत है उसे ऐतिहासिक बताते हुए बीजेपी यहाँ पर आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में पूरी तरह से एक तरह से हर्षोल्लास के माहौल में डूब चुकी है। हमारे साथ अभय दुबे जी हैं कांग्रेस की ओर से। अभय जी, भारतीय जनता पार्टी की ऐसी जश्न की तस्वीरें दिख रहे हैं, लेकिन जीत तो आपने भी हासिल की है हिमाचल प्रदेश में। कांग्रेस पार्टी जीत का जश्न मनाएगी या पहले एक बार शपथ ग्रहण हो जाएगा उसके बाद जाकर? क्योंकि आप लोग तो अभी लग रहा है रायपुर ले जाने वाले हैं विधायकों को। देखिए श्वेता जी, स्वाभाविक है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ी जीत अर्जित करने की ओर कांग्रेस पार्टी बढ़ रही है। कार्यकर्ताओं में उत्साह है, मगर विडंबना देखिए कि एक तरफ ये हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री से लेकर समूची भारतीय जनता पार्टी ने ये प्रचारित किया कि नरेंद्र मोदी जी के चेहरे को देखकर वोट दीजिए। चप्पे चप्पे पर गृह मंत्री अमित शाह साहब, नरेंद्र मोदी जी ने सभाएं की। वहां पर हार के लिए नरेंद्र मोदी जी को जिम्मेदार नहीं बताया जा रहा है, जबकि सच्चाई यही थी कि उपचुनाव में जब हिमाचल में हारे तो वहां मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम महंगाई की वजह से चुनाव हार गए। जहां तक गुजरात का प्रश्न है तो इसमें संदेह नहीं है, हम आत्मचिंतन, आत्ममंथन, आत्मलोचन करेंगे, मगर इस मैथमेटिक्स के पीछे केमिस्ट्री को भी समझना होगा। पिछले चुनाव में भी गुजरात में 100 सीटें ऐसी थी जो 5% की वोट मार्जिन से हार जीत हुई थी दोनों राजनीतिक दलों की। इस बार आप पार्टी ने और ओवैसी जी ने जो गुजरात में कांग्रेस पार्टी को नुकसान किया है वो परिणाम में परिलक्षित हो रहा है। जो 12-12.5% वोट शेयर है वो कहां से उनको अर्जित हुआ। तो गुजरात में ऐसा नहीं था कि जनता त्रस्त नहीं थी या मुद्दे नहीं थे। वहां अवैध शराब का मुद्दा, खुद आज तक की एंकर ने कहा कि शराब पीकर लोग मुझसे बात करने आ रहे हैं। साइकोट्रोपिक सब्सटेंस हो या नार्कोटिक ड्रग्स हो या प्रोहिबिशन के 2,84,000 केसेस हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा थे। 80% बच्चे एनेमिक थे। 22 भर्ती परीक्षाओं में घोटाले हुए, लेकिन जनता ने मैं आत्मसात करता हूं उनके निर्णय को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो पोलराइजेशन का नैरेटिव वहां दिया। लेकिन अब अभय जी, कांग्रेस पार्टी कुछ आंकड़े देख लीजिए। अब जब भूपेंद्र पटेल जी की जो जीत हुई है वहां पर जो मुख्यमंत्री हैं गुजरात के, वो लगभग 80,000 के आसपास का उनका लीड है। हर्ष सांघवी का 60,000 से ऊपर का लीड रहा। रिवाबा जडेजा लगभग 20,000, हार्दिक पटेल लगभग 20,000। विधानसभा चुनावों में बड़ा आंकड़ा होता है, मतलब ये आम आदमी पार्टी की एंट्री से कांग्रेस को नुकसान की खबर तो नहीं सुना रहे हैं कम से कम। नहीं, देखिए नैरेटिव का फर्क पड़ता है। वहां पर यह प्रचारित किया गया कि आप पार्टी दूसरी स्थान पर आने वाली, और ये व्यापक रूप से देश भर में प्रचारित किया, उसका जनता के मानस पर उसका फर्क पड़ता है। लेकिन आज एक महत्वपूर्ण घटना और घटित हुई है। 6 विधानसभा और 1 लोकसभा के उपचुनाव हुए हैं। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में आप हतप्रभ रह जाएंगी। कांग्रेस पार्टी 43.8% वोट शेयर है और भाजपा सिर्फ 31% पे सिमट गई, मतलब 12% आपके पास लौटेंगे। हार और जीत दोनों का एनालिसिस आपसे लेंगे, लेकिन हमारी सहयोगी अर्पिता आर्या इस वक्त जुड़ गई हैं, क्योंकि बीजेपी के मुख्यालय में दरअसल जबरदस्त तरीके से जश्न का माहौल है। अर्पिता, क्या रंग दिखाना चाहेंगे आप? आवाज आ रही है? हाँ।
ठीक है, ये बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर मोदी में माहौल हो गया है। 6:30 बजे प्रधानमंत्री इस मुख्यालय में पहुंचेंगे, तब जबरदस्त तरीके से जश्न होगा।